नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अंग्रेजी के हर हेल्पिंग वर्ब को लेने की कोशिश की है। हमने हर एक हेल्पिंग वर्ब से दो वाक्य, तीन वाक्य बना करके आपको या आपके बच्चे को समझाने की कोशिश की है कि हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में कितना महत्व है। आप जान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा है। एक वाक्य को पूरा करने के लिए, एक सेंटेंस के पूरा करने के लिए, यानी कि वो वाक्य में क्या मतलब निकलता है उसको जानने के लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो 25 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अंग्रेजी बोलने का आधार है ये वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीज़ें मिलकर ही वाक्य को पूरा करता है। ये दो चीज़ें नहीं हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं है, तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी हिंदी का वाक्य या अंग्रेजी का वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। क्रिया वह शब्द है जो वाक्य के सब्जेक्ट के कार्य अथवा स्थिति या अवस्था की जानकारी देता है। किसी भी वर्ब यानी क्रिया के दो कार्य होते हैं, एक है एक्शन यानी कार्य, दूसरा है स्टेट यानी अवस्था। वाक्य अर्थ पूरा करने वाला शब्द क्रिया यानी मेन वर्ब कहलाता है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब, हिंदी में मुख्य क्रिया। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया यानी वर्ब को सहायता करने वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहलाते हैं। यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो ही मेन वर्ब कहलाएगा। यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब है तो सबसे लास्ट में आने वाली वर्ब मेन वर्ब कहलाएगी। मॉडल्स वर्ब का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी वर्ब जो है, प्राइमरी वर्ब का यूज मेन वर्ब में भी किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कुल 28 है। तो आइए जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। टू बी से बना है बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर। टू हैव से हैव, हैज, हैड, हैविंग बना है। टू डू से डू, डज और डिड। मॉडल्स यानी ऑक्सिलरी मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल्स भी कहते हैं। आइए जानते हैं मॉडल्स में कितना आते हैं। शैल, विल, कैन, मे, could, might, must, ought, ought to, used to, dare, need। आइए जानते हैं हम कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसके सामने लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में कौन सा यूज होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ एम और हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ ही पास्ट टेंस में वाज और हैड का यूज होता है। सेकेंड पर्सन यू के साथ में प्रेजेंट टेंस में आर, हैव का यूज होता है, और पास्ट टेंस में वर और हैड का यूज होता है। थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट और नेम,
ये नेम जो है, नेम राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, कोई भी हो सकता है, नेम में कोई भी हो सकता है। ईट में निर्जीव, इसके साथ में यूज होगा ईज और हैज, और प्रेजेंट टेंस में ईज और हैज है तो पास्ट टेंस में वाज और हैड है। थर्ड पर्सन प्लुरल में वी, दे, बॉयज, गर्ल या जो भी प्लुरल है उनमें यूज करने के लिए आपको आर और हैव का प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और पास्ट टेंस में वर और हैड का होगा। आइए शुरू करते हैं हम हर हेल्पिंग वर्ब के साथ में दो दो सेंटेंस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टू बी से बी मीन्स होना, राम भी हो सकता है, यानी हो सकता है को दर्शा रहा है, 100% कंफर्म नहीं है। जहाँ पे 100% कंफर्म ना हो वहाँ पे हो सकता का प्रयोग करता है। जैसे इट कैन बी राम, राम भी हो सकता है। दिस वर्क इज टू बी डन, ये काम किया जाना है। उसे भेजा जा रहा है, ही विल बी गेटिंग सेंट, वो घर पर होना चाहिए, कंफर्म नहीं है लेकिन होना चाहिए। शी शुड बी एट होम, बीइंग लेंगे, जैसे हो रहा है, किया जा रहा है। हमें भेजा जा रहा है, वी आर बीइंग सेंट। राहुल स्वार्थी हो रहा है, राहुल इज बीइंग सेल्फिश। बीन मतलब जैसे या थे, या था, या थी, या थे। जैसे मुझे बताया गया था, आई हैड बीन टोल्ड। ऐसे ही दो वाक्य आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम लेंगे ईज। ईज का मतलब होता है। रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के साथ में ही, सी, इट और नेम के साथ में यूज होता है। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज थिन, वह पतला है। इट इज अ कप, यह एक कप है। एम मीन्स हूँ। रूल्स आई सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के साथ में यूज होता है। तो आइए जानते हैं। आई एम राम, मैं राम हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आर हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे। आर मीन्स है मीन्स है और हो भी होता है। रूल्स है वी और दे और यू के साथ में यूज होता है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। वाज, आइए हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे। वाज का मतलब होता था, थे, थी। रूल्स है आई, ही, सी, इट और नेम के साथ में यूज होता है। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ही वाज एट स्कूल, वह स्कूल पर था। शी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस 1 to 10 फ्री क्लासेस और मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा। इस वीडियो का नाम है आओ अंग्रेजी सीखे भाग 11। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अगला हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो आइए हेल्पिंग वर्ब वार लेंगे। रूल्स है तुम, हम, वे मीन्स
यू वी दे के साथ यूज हो सकता है। जैसे वी वर रीडिंग, हम या हम लोग पढ़ रहे थे। यू वर नॉट देयर, आप वहाँ नहीं थे। ही वर स्लीपिंग, वो सो रहा था। हैव, हैव मीन पास है, इसके भी दो प्रयोग हैं, एक मेन वर्ब में भी और एक हेल्पिंग वर्ब में भी। रूल्स, आई यू वी दे के साथ यूज होता है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। हैज लेंगे, पास है, इसके दो प्रयोग होते हैं, एक मेन वर्ब में भी होता है, एक हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। जैसे रूल्स, ही सी इट नेम। सी हैज अ नोटबुक, उसके पास एक कॉपी है। उसके दो भाई हैं, ही हैज टू ब्रदर। हैड, हैड मीन पास था, इसके भी दो प्रयोग हैं, मेन वर्ब में भी होता है प्रयोग, मेन क्रिया में भी प्रयोग होता है, हेल्पिंग क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब में भी प्रयोग होता है, यानी कि सहायक क्रिया में भी प्रयोग होता है। रूल्स, ये आई यू वी दे ही सी इट नेम, ये सभी के साथ यूज हो सकता है। जैसे मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। हैविंग, हैविंग मतलब हो रहा है या बीत रहा है। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आपको पढ़ना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू रीड। जानेंगे डू, डू का ता ते ती होता है। जैसे मैं उसके साथ नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले विथ हिम। आप मुझे नहीं जानते हैं, यू डू नॉट नो मी। अब डज, डज मीन्स ताते ती ही होता है, इसका भी प्रयोग ही सी और नेम के साथ यूज होता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। शी डज नॉट सिट विथ मी, वो मेरे साथ नहीं बैठती है। ही डज, वह करता है। डिड, या ये ई, आया गया खाया सोया, ऐसे वाक्यों में ये प्रयोग होता है। जैसे ही डिड नॉट कम टू माई होम, वो मेरे घर नहीं आया। यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं गए। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। कैन, कैन का प्रयोग बने सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। रूल्स, इसका प्रयोग आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। ये क्षमता को दर्शाता है। जैसे आई कैन डू, मैं यह कर सकता हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। रूल्स, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ही मे कम, वह आ सकता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड, कुड यानी सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे। रूल्स, ये आई यू वी दे ही सी इट नेम या के साथ प्रयोग हो सकता है। जैसे सी कुड नॉट गो, वह नहीं जा सकी। माइट, माइट मीन्स शायद और बीच में स्पेस और सकता है। जैसे इसको शब्द बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा।
दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, यानी शायद ये और सकती है। शी माइट कम, वह शायद आ सकती है। शैल का प्रयोग व्यावहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसका एक उदाहरण जा सकते हैं। आई शैल गो होम, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। विल, विल का प्रयोग, इसका गागेगी, शैल का भी गागेगी होता है और विल का भी गागेगी होता है। ज़्यादातर प्रयोग विल का ही होता है, इसका मतलब होता है गागेगी। रूल्स, ये आई, ही, सी, इट, नेम, यू, दे सबके साथ यूज होता है। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा। ही विल कम, वो आएगा। सुमित विल डांस, सुमित डांस करेगा। वुड, वुड मीन गागेगी, संदेह या संभावना जहाँ पे हो वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वुड कम टुडे, वह आज आएगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। संभावना है बारिश होने का, 100% तो बोल नहीं सकते बारिश होगी, तो संभावना है कि बारिश होगा। शुड यानी कि चाहिए। शी शुड कम टुडे, उसे आज आना चाहिए। ही शुड स्टडी, उसे पढ़ाई करना चाहिए। अब हम जानेंगे यूज टू, किया करता था। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। शी यूज टू प्ले गेम, वह गेम खेला करती थी। वी यूज टू कम, हम लोग आया करते थे। मस्ट, मस्ट माने अवश्य चाहिए, उसे अवश्य आना चाहिए। सी मस्ट कम, आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए। ऑक्ट टू, ऑक्ट टू मीन्स क्या होता है, ना चाहिए। मुझे औरत का सम्मान करना चाहिए। आई ought to respect women। ऐसे बहुत वाक्य मिलेंगे जिनको बनाया जा सकता है। अब हम जानेंगे नीड, यानी कि जरूरत, आवश्यकता, चाहिए। सी नीड फूड, उसे खाना चाहिए। आई नीड टी, मुझे चाय चाहिए। ऐसे ही बहुत से वाक्य हैं जो हम एक एक सेंटेंस ले रहे हैं। डरे, डरे मीन्स हिम्मत। आई डरे नॉट टॉक टू हिम, उसमें मेरे साथ बात करने की हिम्मत नहीं है। शीला डरे नॉट रन अ स्कूटी, शीला में स्कूटर चलाने की हिम्मत नहीं है। या कैन बी यानी हो सकती है, हो सकते हैं, हो सकता है, या जा सकता है, जा सकती है, या जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रूल्स, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट नेम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे सी कैन बी, वह हो सकती है। ही कैन बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है। ऐसे ही अनेक वाक्य आप बाद में बना सकते हैं। एक और हेल्पिंग वर्ब लेंगे जिसका नाम है अबाउट टू, यानी वाला हूँ, वाले हैं, वाली है, वाली हूँ, वाला है। रूल्स, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट नेम के साथ प्रयोग होता है। जैसे
ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। और इसको पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं, जैसे आई वॉज अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला था। यू वर अबाउट टू गो, तुम जाने वाले थे। ये हेल्पिंग वर्ब ही आपको बहुत जीवन में बहुत सा मदद करेगा, बहुत सी सहायता करेगा। इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।